विष्णुदेव साय कैबिनेट ने कई विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जन सुविधा के कामों को गति प्रदान करना बताया है। 5 प्राधिकरणों के पुनर्गठन का फैसला। सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का होगा पुनर्गठन। पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे। 2004-05 में बस्तर, सरगुजा एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन तत्कालीन सरकार यानी रमन सरकार ने किया था। इसके बाद 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। प्राधिकरणों के गठन के बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों, मजरा टोला, पारा मोहल्लों, वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकताओं के अनेक महत्वपूर्ण कार्य कराए गए। 2019 में कांग्रेस सरकार ने इन प्राधिकरणों के कार्य संचालन की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते प्राधिकरणों का न सिर्फ महत्व कम हो गया बल्कि इनके कार्यों में पारदर्शिता, मॉनिटरिंग का अभाव होने के साथ ही शासन स्तर पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा। सरकार का कहना है कि ऐसी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कैबिनेट ने पांचों प्राधिकरणों के पुनर्गठन और निधि नियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन सभी प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी होंगे। उस अलग अलग क्षेत्र के प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। इधर कांग्रेस ने प्राधिकरण के पुनर्गठन पर एतराज जताया। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट का काम किया था और इसकी जिम्मेदारी मंत्री और स्थानीय विधायकों को दी थी। साय सरकार इस पर अपना ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही है। साय कैबिनेट की आज बैठक में 2 बातों पर आज लोगों ने फैसला लिया। एक तो प्राधिकरण पर उसके बदलाव की बात कही है, जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्राधिकरण को वहां की संस्कृति, वहां के डेवलपमेंट, तमाम चीजों को लेकर जो काम होना था उसको लेकर वहां के स्थानीय विधायक, मंत्री, तमाम लोगों को उसकी जिम्मेदारी दी थी। विधानसभा के बजट सत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण गठित करने का अशासकीय संकल्प पारित किया गया था। संकल्प ये था कि जितने भी मैदानी क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों की आबादी 25% से अधिक है, वहां आदिवासी विकास प्राधिकरण गठित किए जाएंगे। सरकार का ये संकल्प जनजातीय समाज को कितना फायदा पहुंचाता है, ये देखने लायक होगा। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ स्टेट है निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई। इस मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। ST/SC विकास प्राधिकरण और OBC प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला सरकार ने लिया। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ी जाति विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य पांचों प्राधिकरणों के कार्य प्रणाली को प्रभावी और सशक्त बनाने के साथ ही उन क्षेत्रों में जन सुविधा के कामों को गति देना है। इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री के जिम्मे होगी, तो वही विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है हमारी सरकार में संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विकास के काम हुए। अब बीजेपी इस पर सिर्फ अपना ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही है। तो प्राधिकरण पर पॉलिटिक्स के क्या है मायने, चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। प्राधिकरणों के पुनर्गठन की क्यों पड़ी जरूरत? पुनर्गठन के बाद कितने प्रभावी होंगे ये प्राधिकरण? क्या सचमुच कांग्रेस सरकार में कमजोर पड़ गए थे प्राधिकरण? विकास के मानदंडों पर कितने खरे उतर रहे प्राधिकरण?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषज्ञ के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप तीनों का खास चर्चा में। सुनील जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों जरूरत पड़ रही है पुनर्गठन को लेकर? जी राम राम, जय जोहार। देखिए, छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई गाथा लिखी जाए और विकास जो है वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कहीं ना कहीं विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत इन प्राधिकरणों का गठन जो है वो किया भी गया था। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में ये सब गठन था और उसके बाद लगातार अच्छे काम हो रहे थे, लेकिन ज्यों ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद कहीं ना कहीं इन विकास प्राधिकरणों को इस प्रकार से कर दिया गया कि ये कुछ काम न कर पाए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के समय में आप देखेंगे कि छोटे छोटे अनुसूचित क्षेत्रों के जो काम थे, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, वहां पर ST SC जो है या OBC क्षेत्र जो मध्य क्षेत्र है, वैसे वहां पर बहुत छोटे छोटे काम जो थे वो इन प्राधिकरणों के माध्यम से लगातार मंजरे टोले में, वार्डों में, गांव में ऐसे होते थे। लेकिन कांग्रेस चूंकि हर चीजों में भ्रष्टाचार का रास्ता ढूंढती है, तो उनको लगा कि भैया भ्रष्टाचार का कोई रास्ता बनाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे ऐसे क्षेत्रों में हो। तो इन प्राधिकरणों को कहीं ना कहीं उनको नख विहीन, दंत विहीन करने का जो है कुत्सित प्रयास कांग्रेस ने किया और 5 साल में उसमें सफल भी हुई कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पुनः आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने पुनः अपने हाथों में लिया है कि यहां पर विकास जो है वो उसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से उनके जो सचिव है वो होंगे, क्षेत्रीयता का ध्यान रखते हुए क्षेत्रीय विधायक वहां के उपाध्यक्ष होंगे। ऐसे पूरी जो है आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से कि क्षेत्र का विकास कैसे हो, उस विषय में बातें जो है सरकार तक कैसे आए, उनकी समस्याओं का समाधान कैसा हो। बजट भी उसमें 50-50 करोड़ रुपए का है और OBC वाले विषय पर 80 करोड़ रुपए का लगभग बजट जो है वहां पर भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे कि विकास की अवधारणा कि अंतिम से अंतिम क्षेत्र तक के, अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक के, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो है उसके उन क्षेत्रों में जो है वो कैसे काम हो सके और वहां तक के विकास पहुंचे, ये सुशासन वाली सरकार है, माननीय विष्णुदेव जसाय जी की सरकार है। और हम सभी क्षेत्रों में काम करते हैं। जब हम हमारे किसान के हित में भी हम फैसला लेते हैं तो शहरों के हित में भी फैसला लेते हैं, तो ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के विषय में भी फैसला लेने की जो है सरकार कहीं कोताही नहीं करती। मात्र 6 महीने हुए हमारी सरकार को, बड़े बड़े निर्णय सरकार ने लिए हैं और निश्चित रूप से उन निर्णयों को जो है उसको प्रतिपालन भी करवाया है। वो जो निर्णय है वो धरातल पे उतरते दिखाई भी देते हैं, चाहे महतारी वंदन की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। ले लेते हैं अजय जी के विकास को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला किया है, क्योंकि आपकी जब सरकार थी उस सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, ये प्राधिकरण कमजोर पड़ गए थे, इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था, विकास रुक गया था, इसलिए इनका पुनर्गठन किया जा रहा है। देखिए प्रश्न जी, 4 से 5 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर काम किया। कोई भी योजना हम लाते हैं तो उसका प्रयास ये होता है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को उस योजना का सीधा लाभ मिले, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। देखिए 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लगातार जो है पावर का सेंट्रलाइजेशन करना, अफसरशाही, प्रशासनिक जो है दबाव, ये लगातार इन प्राधिकरण में हावी रहा। क्योंकि पहले भी इनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री के प्रभारी हुआ करते थे और इनके सचिव और ये अपने लेवल पे काम किया करते थे। जो आदिवासी विकास प्राधिकरण है, चाहे बस्तर विकास प्राधिकरण की बात करूं या सरगुजा की बात करूं या मध्य क्षेत्र है, इनका मेन उद्देश्य दायित्व ये था कि जो आदिवासी वर्ग है, जो पिछड़े गांव और ब्लॉक के छोटे व्यक्ति है, उनको जो लाभ मिलना चाहिए था, लगातार 15 साल के दौरान सरकार नहीं मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुनील चौधरी जी बहुत बातें कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि अगर मैं राजधानी से हूं तो मैं रायपुर की आवश्यकताओं को, रायपुर की मांग को बेहतर समझ सकता हूं। अगर ये सरगुजा का प्राधिकरण है तो ये बेहतर होता कि सरगुजा का वहां मंत्री हो, जो प्रभारी मंत्री हो या वहां का जो विधायक हो, वो बेहतर निर्णय ले सकता है कि आदिवासी से संबंध में या उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति का, गांव तक से जुड़े लोगों का किस प्रकार से भला किया जा सकता है। और रायपुर राजधानी के मुख्यमंत्री कैसे निर्णय लेंगे, इसी निर्णय को हमने प्रदर्शित किया। हमने कहीं ना कहीं प्रयास किया कि हर जो प्राधिकरण है, जो प्रभारी मंत्री है, वहां के जो क्षेत्रीय विधायक है, उनको दायित्व दिया जाए और कलेक्टर को सचिव के रूप में रखा कि आज जो अध्यक्ष रहेगा वो कलेक्टर के माध्यम से सरकारी योजनाओं को या जो इतने विकास उसके बजट सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन करके सीधा जनता को फायदा पहुंचाया जाए।
ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार राजनीति करते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, चाहे बस्तर विकास प्राधिकरण हो, सरगुजा विकास प्राधिकरण हो, मध्य क्षेत्र हो या आदिवासी विकास प्राधिकरण हो, लगातार भूपेश सरकार के कार्यकाल में बहुत बेहतर प्रदर्शन, लगातार नीति आयोग की रिपोर्ट में इसकी तारीफ की गई, हमें सरकारी केंद्र सरकार के द्वारा अवार्ड दिए गए। ये दोहरी राजनीति है। एक दूसरे महत्वपूर्ण बात चर्चा करना चाहता हूँ, कल की कैबिनेट में सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया था, ये उस पर प्रकाश डाला जरूरी है कि आप सुनील चौधरी साथ हैं जो 138 साल पुरानी शराब की आबकारी नीति थी, दवा से परिवर्तन, लगातार 5 साल आप शराबबंदी पर राजनीति करते हैं। आखिर कैबिनेट की बैठक में प्रशिदा जी ये निर्णय क्यों लिया गया कि आप जो है ब्रिज कॉर्पोरेशन निर्माता कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के बाद सीधा शराब का धंधा करेगी, डायरेक्ट निर्माता कंपनी से खरीद के सरकार बेचने का प्रयास करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा क्षेत्र की जनता की समझ है। ठीक है, उसका जवाब दूंगी मैं। उसके पहले शर्मा जी से प्रतिक्रिया। आखिर क्यों सरकार सीधे शराब की खरीद की बात कर रही है? ठीक है, शराब की बात, शराब पर चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, प्राधिकरणों के पुनर्गठन कितने प्रभावी होंगे, शर्मा जी क्या लगता है आपको? देखिए प्रसिद्धा जी, दोनों ही भाजपा और कांग्रेस के मेरे भाई यही चीज कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति के विकास की बात कर रहे हैं। सरगुजा और बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन भी जो रमन सिंह की सरकार बनते ही किया गया, तो इसका उद्देश्य भी यही था कि सरगुजा और बस्तर, अभी जो आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भी सरगुजा और बस्तर को अपनी प्राथमिकता में रखा है। अब बात आती है कि इसकी आवश्यकता को लेकर, तो आवश्यकता यह है कि जो दोनों में है विकास का जो मूल अवधारणा है दोनों का वही है कि अंतिम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बस्तर, जानते हैं उन क्षेत्रों में यदि विकास की योजना बनाना है तो वहां के जो विधायक है जनप्रतिनिधि वो बेहतर योजना बना सकते हैं। उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन, छोटे छोटे जो कार्य हैं वो उन प्राधिकरणों के माध्यम से किया जा सकता है। उनकी आवश्यकताएं बड़ी नहीं, बड़े प्रोजेक्ट जो है वो शासन को योजनाओं का सुझाव दे सकते हैं प्राधिकरण के माध्यम से। चूंकि ये भूपेश बघेल सरकार के समय एक चीज देखेंगे कि विधायकों की संख्या बहुलता थी, 68 विधायक उनके पास जीत के आए थे, बाद में 71 तक, तो उसके कारण से एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष बनाते गए तो 12-15 विधायक इन प्राधिकरणों में आ गए। अब जो हो रहा है कि पूर्व में जिस तरह से रमन सिंह सरकार ने एक मुख्यमंत्री के हाथ में ये प्राधिकरण के अध्यक्षता रही है, उसके नीचे एक उपाध्यक्ष गठन की बात गई। अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री देखेंगे तो अन्य विभागों के बीच एक बेहतर सामंजस्य होगा और जिस विभाग से इस प्राधिकरण को सहयोग की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में विकास के लिए योजनाओं की आवश्यकता हुई, तो ये बैठक के माध्यम से बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगा। एक जो पारदर्शिता की बात कही जा रही है। अब दूसरी चीज ये है कि इन क्षेत्रों में आप जब विकास के लिए राशि की बात है तो पर्याप्त राशि क्या इनको दिया जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। और जो योजनाएं लेके आएंगे उनको मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, यदि उनके निर्देशन में या उनकी देखरेख में जो योजनाएं बनेंगी उसका क्रियान्वयन कितना होता है। दूसरी चीज है नीति और नियत को लेकर के जो बात हो रही है कि यदि आपकी नीति जो बना रहे हैं उसका नियत यदि ठीक हो तो अंतिम व्यक्ति तक जो बात हो रही, नक्सल प्रभावित नियत नेल्ला नार आपने योजना बनाई है तो वहां पे जो कैंप स्थापित किए जा रहे हैं सेना के, उसके आसपास विकास की बात कर रहे हैं। ये जो उस क्षेत्र के विधायक हैं, पहले आप देखेंगे बस्तर सरगुजा पूरी तरह कांग्रेस के विधायकों के हाथ में था, अब वहां भाजपा भी है। अब ऐसी स्थिति में जो योजनाओं का बनेगा तो निश्चित रूप से वहीं पर योजनाओं का निर्माण हो, योजनाओं के अनुसार वहां काम हो, ये प्रमुख उद्देश्य है। जैसे अब पिछले विधानसभा सत्र में लखेश्वर बघेल ने एक सवाल उठाया था, तो अध्यक्ष भी रहे प्राधिकरण के, छोटे छोटे कामों की अनुमति नहीं मिल रही है करके, तो उस पर कहा गया रामविचार नेताम की ओर से कि इसमें 40% राशि निकाल ली गई, काम नहीं हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो मॉनिटरिंग की जो बात आती है, जो वहां के विधायक जो बात कह रहे हैं, यदि इस प्रकार से गड़बड़ी की बात आती है तो मुख्यमंत्री के निर्देशन में यदि सीधी कार्रवाई होगी तो मंत्री और विधायकों के बीच भी एक बेहतर सामंजस्य वाली बात आएगी। ये एक उद्देश्य है। मैं कहा कि नियत यदि ठीक हो तो हर काम बेहतर हो सकता है। आकांक्षी जिलों के माध्यम से पैसा आया, आपने नगर नार स्टील प्लांट के माध्यम से बस्तर विकास के बात कही है, और अभी हसदेव अरण्य एक बड़ा मामला है। वहां पे पंचायतों को 5वीं अनुसूची के तहत विभिन्न अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकार जो उनको मिला है पंचायतों को, उसके अनुरूप क्या निर्णय हो रहे हैं? क्या जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए या वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए वहां उद्योग स्थापित करने की जो बात है, वास्तव में सरगुजा बस्तर के विकास की जो बात आ रही है, पेयजल की समस्या को बात आती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां वहां पे, सड़क को लेकर की जो बातें हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि प्राधिकरण
तो गठन जो 5 प्राधिकरण की है, चाहे अनुसूचित जाति की बात करें, चाहे आदिवासी विकास प्राधिकरण की बात करें या ओबीसी या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की, इनके माध्यम से नजदीकी मॉनिटरिंग एक बेहतर एक विकल्प नजर आता है कि नजदीक से वहां के जनप्रतिनिधि मॉनिटरिंग करेंगे और उन जन भावनाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधि सुझाव देंगे और विकास को आगे गति देंगे। जी ठीक है, सुनील जी का जवाब इस पर कि प्राधिकरणों के क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, और सबसे बड़ी बात कि सामंजस्य बैठाना होगा, मॉनिटरिंग जिसके अभाव की आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में प्राधिकरण कमजोर पड़े, विकास नहीं हो पाया, तो अब आपकी सरकार में क्या योजनाएं बनाई जा रही है, किस तरह मॉनिटरिंग होगी कि जिससे जल्द से जल्द जिन मापदंडों के आधार पर प्राधिकरण बनाए गए हैं वो विकास वहां की जनता तक पहुंच पाए, वहां क्षेत्रों तक पहुंच पाए? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता का विषय है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बस्तर से लेकर के और आप सरगुजा तरफ जाएं, बस्तर में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, जहां पर काम करने के लिए वहां स्थानीय लोगों के सुझाव की आवश्यकता होती है। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, भाई आप यदि आप प्रतिपक्ष में हैं तो हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कमियां नजर आए तो जरूर उसको उठाइए। दूसरा, आप सकारात्मक सुझाव भी तो दीजिए, केवल आप कमियां मत निकालिए, आप सुझाव भी दीजिए। भाई 4.5 साल अभी बचे हैं, 6 महीने की सरकार हुई, 4.5 साल हैं आपके पास, तो आप सुझाव दें, सरकार के साथ आए और मिलकर के काम करें। स्थानीय लोगों को, विधायकों को उपाध्यक्ष का दर्जा वहां पर दिया। इनकी सरकार के समय क्या हुआ था कि आप भीड़ बढ़ा दिए थे कि सबको एडजस्ट करना है, कहीं ना कहीं कुछ करना है करके बनाए जा रहे हैं, उपाध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं, सब बनाए जा रहे हैं, सदस्य भी बनाए जा रहे हैं। काम क्या होना है? 0 बटे सन्नाटा, खींचतान में निकल गया, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई कुछ करने का नहीं। भाई आप फाइलें भेज रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं, पर उसमें अमल नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि अभी देखिए यहां पर जो व्यवस्था की गई है उसमें सीधा सीधा यह है SC ST OBC, इसके हित में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हुई है, माननीय विष्णुदेव साय जी खड़े हुए, तो इनका हित जो है वो अब सरकार बड़ी योजनाओं के समय, अभी के भैया बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं तो बनाती है, लेकिन वो छोटे छोटे गांवों में, मंझले टोलों में, वार्डों में जो इस यहां पर जो 25% लोग रहते हैं, इस वर्ग के लोग रहते हैं, वहां पर की समस्याओं के विषय में कौन सोचेगा? निचले स्तर पे जाकर के वो छोटी छोटी चीजों के लिए काम कौन करेगा? तो वो बजट जो है उसको लेकर के आप जाए, छोटी छोटी समस्याएं होती है, हो सकता है कहीं पर बिजली के खंभे की समस्या होती है, हो सकता है कहीं पर थोड़े पीने के ट्यूबवेल के पानी की व्यवस्था करने की होती है, ऐसी बहुत छोटी छोटी भी समस्याएं होती है। हो सकता है कहीं पर कोई नाले पर पुलिया बनाने की समस्या होती है कि गांव उससे कट गया है, उस बारिश के समय में थोड़ी तकलीफों का सामना हो रहा है। तो ये सारी चीजें सकारात्मक सुझाव वाला विषय है। कांग्रेस के मित्र इस बात को समझें कि यदि सरकार काम करती है तो वो पूरे प्रदेश के लिए करती है, वो भाजपाइयों के लिए काम करेगी, कांग्रेस के लिए नहीं करेगी, ऐसा विषय नहीं है। आप अभी सरकार जो काम करेगी वो सबके लिए करेगी, सारी जनता के हित में करेगी, तो सकारात्मक सुझाव आपको भी देना चाहिए आकर के। और इसलिए इन प्राधिकरणों का गठन हुआ है और इसमें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्यों? क्योंकि छोटी सी से निकल के आने वाली बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आती, सर्वे होता है, सारे चीज होते हैं, लेकिन छोटी समस्या के लिए जो है वो छूट जाता है कहीं ना कहीं। तो चौतरफा विकास हो, इसके लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छा होगा। आप सुझाव दीजिए सरकार को। सीता जी, बहुत अच्छी बात मेरे मित्र ने की, चौतरफा विकास अगर छत्तीसगढ़ की जनता का हो तो हम इनके साथ हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि 15 साल से लेकर अभी 6 महीने का जो इतिहास देख रहे हैं, विकास से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इनके मंत्रियों का, इनके विधायकों का होता है। यही आपत्ति का सबसे बड़ा विषय। 5 साल का इतिहास है भाई, उसको भी तो देखा करो, अपना इतिहास क्यों नहीं देखते हो? अरे अपना 5 साल जोड़ लो ना, प्राधिकरणों की दुर्दशा कर दिए थे आप लोग, उसको भी बता दो। मेरा निवेदन इनको शांत कर लीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, के शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात अंडरलाइन की। आप अगर किसी योजना में परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको जो मॉनिटरिंग का प्रोसेस है, जो क्रियान्वयन का प्रोसेस है, उसमें ज्यादा पारदर्शिता होना चाहिए ताकि जनता तक कई चीजें, आपकी नियत नीति मंशा दिखनी चाहिए। लेकिन मैं 3 बातें स्पष्ट कर देता हूँ। आप आदिवासी हितों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी 6 महीने सरकार को हुआ नहीं है, नक्सलवाद के दावे करते हैं आपके खुद के नेता कैलाश नाथ, तिरुपति कटला, कोमल मांझी के हत्या। अरे हो गया भैया, नक्सलवाद पर क्यों नक्सलियों के साथ खड़े हो जाते हो, इस पे बता दो। एक जैसे बयान नक्सलियों के और आपकी पार्टी के क्यों होते हैं? ये विषय नहीं है, ये विषय पर बात मत करें। नक्सलवाद पर जो है कांग्रेस ना ही बोले। मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं कंप्लीट कर। देखिए, दूसरी बात, आप आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से आदिवासी के हितों की बात कर रहे हैं। आपके साया सगा को 6 महीने हुए नहीं है, हंसदे में 10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं।
क्या 10 लाख पेड़ का अरे आपकी भी 5 साल सरकार थी भैया, उसी समय का आवंटन है। षड्यंत्र कर रहे हैं, अरे अडानी को वाह, परमिशन देने 6 के महीने लिए की सरकार को प्रश्न क्यों उठाएंगे? 3 महीने काम किए, 3 महीने आचार संहिता में गया है, 5 साल में भ्रष्टाचार किए, उसमें भी तो बोलो। मुख्यमंत्री के माध्यम अरे से अपने भ्रष्टाचार पे बोल लो। भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उठा रहे हो? 6 महीने की सरकार, 5 साल की सरकार में क्या किए? कमीशन क्या किए? फर्जी ग्राम सभा का आयोजन कर दिया था आप लोग। कांग्रेस की सरकार में प्राधिकरण कमजोर पड़ गए, मॉनिटरिंग नहीं हुई, पारदर्शिता नहीं थी, इसलिए पुनर्गठन करना पड़ रहा है। अगर सही ढंग से चीजें चलती तो नहीं जरूरत पड़ती अजय जी। देखिए बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, पहले बहुत शांति से सुनेंगे ना तो दर्शक बहुत अच्छे से महसूस करेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 साल की रमन सरकार के समय जो 5 प्राधिकरण था उसका परफॉर्मेंस, उसके बाद हम चुनाव में पराजित हो गए, आपकी सरकार बनी, आप क्यों पराजित हुए विधायक थे? हम तो 15 साल रहे, आप 5 साल में लोकप्रिय क्यों हुए? उसको नियंत्रण 5 साल में लोकप्रिय क्यों हुए भैया? उस पे तो बात करो। काहे को बेच डाले, काहे को छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना दिए, काहे को लोग जेल में हैं, उस पर नहीं बोलोगे आप। बड़ा तकलीफ है अजय भाई। अरे कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, ये 15 साल पहले चले जाते हैं। मैं भी जाता हूँ योगी जी के कार्यकाल में, मैं भी जाता हूँ। बस्तर सरगुजा प्राधिकरण 2004-5 में बनाया गया था, 2012 में ओबीसी प्राधिकरण बना, उसके बाद एक और प्राधिकरण बना। तो इतने समय में क्या विकास हुए उन पर भी नजर डालना जरूरी है। ठीक है, इसी पर मैं शर्मा जी से प्रतिक्रिया चाहूंगी। आप मैं बात तो कंप्लीट कर दूं। सुनील चौधरी जी लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी बात तो आ जाने दीजिए, मेरा निवेदन है। चलिए ठीक है, लगातार बोलते रहे सुनील जी, चाहते नहीं सुनील जी शांत रहेंगे। अजय जी की बात सुन लेते, फिर शर्मा जी का रुख करूंगे। मैं 1 मिनट ले रहा हूँ बस। देखिए, अगर ये सचमुच आदिवासी के हित चाहते तो क्या हफ्ते में 6 महीने में 10 लाख पेड़ कटवाए गए थे? क्या नक्सली समस्या का सॉल्यूशन किया गया होता तो क्या भाजपा के नेताओं की हत्या होती? आज क्यों नगरनार प्लान जिससे बस्तर की जो जनता उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है उसके निजीकरण की साजिश लगातार क्यों केंद्र की मोदी सरकार या भाजपा के नेता कर रहे हैं? बहुत आगे है भाई। सबसे बड़े आपके दुष्प्रचार को जनता समझ रही है। किस प्रकार ये से दुष्प्रचार मत करिए बैठ के, पहुंचाने का प्रयास है। दुष्प्रचार मत करिए बैठ के। बताइए कि हसदेव के का जंगल जो है उसका आपकी सरकार के समय में आवंटन हुआ, राजस्थान की जो सरकार थी गहलोत की, उससे क्या संबंध है? अडानी जी जो है वो किसके कहने पर, राहुल गांधी जी जो है वो किसके कहने पर दिए थे? सारा विषय स्पष्ट है भैया। ठीक है, शर्मा जी का रुख करूंगी। शर्मा जी, बस्तर सरगुजा प्राधिकरण 2004-5 में बनाया, ग्रामीण पिछड़ा वर्ग 2012 में बना, अब पुनर्गठन किया जा रहा है 2024 से। इतने समय में कितना विकास हो पाया, कहां कमी रह गई? मॉनिटरिंग, पारदर्शिता, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कितना विकास हो पाया है? निश्चित रूप से प्रसिद्धा जी, बस्तर में 3000 से ज्यादा मंझरे टोले हैं। वहां पे आप देखेंगे शासन की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या वहां के लोगों को मिल गए? जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी देने की बात है, शौचालय की बात है। इसके साथ ही आप देखेंगे वहां पे बेरोजगारी की समस्या है, उसके लिए जो वनोपज की बात है। और इन तमाम योजनाओं के मॉनिटरिंग के लिए मैं बताऊं कि शासन और प्रशासन दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां पे जनताना सरकार नक्सलियों की चलती है वहां तक क्या ये पहुंच पाते हैं? यदि नहीं पहुंच पाते तो दिल्ली से जो पैसा आता है, रायपुर से जो पैसा राशि जारी होती है, क्या उन आदिवासियों तक पहुंचता है? यही मॉनिटरिंग महत्वपूर्ण है। इसके लिए यदि मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री यदि सीधे इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि वहां पे यदि गंभीर रहेंगे तो निश्चित ही बस्तर और सरगुजा में जो खनिज संपदा है, वनोपज है, उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं एक विकासशील राज्य की श्रेणी में तो आ ही जाएगा। और इसके माध्यम से जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा की महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, इनकी सुरक्षा और बेहतर उपयोग की रणनीति बना करके यदि क्रियान्वयन किया जाता है तो ये बेहतर हो सकता है। आपने प्राधिकरण बनाया है, उसका क्रियान्वयन हो, जो उसमें उपाध्यक्ष रहेंगे, जो विधायक उसके सदस्य रहेंगे, वो सब मिल करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए यदि बेहतर योजना लाते हैं, सभी विभागों के बीच सामंजस्य के साथ मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यदि काम होता है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ विकास के लिए यदि कदम उठाया जा रहा है तो उसमें बेहतर नियत के साथ यदि काम हो तो नीति में कोई दिक्कत नहीं। सुनील जी,
तो छत्तीसगढ़ की जनता जा जानती करके है अंतिम कि छोर किसी पर ने काम कोई करने की कमीशन आवश्यकता है। खोली नक्सलवाद को भ्रष्टाचार समाप्त करते हैं तो ये कांग्रेस को दर्द होता है। आदिवासी कांग्रेस के विकास पेट में प्राधिकरण दर्द क्यों होता है? जो इनकी गाँव का भाषा और डिस्ट्रीब्यूशन नक्सलियों की किया भाषा जाएगा, एक जैसी क्यों हो तो जाती है, मंत्री होंगे, मुझे ये समझ विधायक नहीं होंगे, आता है। वो क्षेत्र कांग्रेस से चाहती है कि संबंधित नक्सलवाद है, समाप्त हो, बाकी जनता की सरगुजा क्या में विकास मांग हो, है, आदिवासी आज से क्षेत्रों में विकास हो, जल जंगल अनुसूचित की जाति का सुरक्षा की विकास जा हो, सकती है, ओबीसी वर्ग का उसी को विकास हो। वापस उठाई लेकिन जाएगी कांग्रेस को परिषद दर्द होगा, ये उनको भारतीय लगता है जनता कि पार्टी भाजपा का की मूल सरकारें चरित्र कैसे है। कर लेंगी। 6 क्यों? महीने ये तो बनते लुटेरे हैं, रहे हैं, जिन्होंने लूटा है, कोई कुछ काम किया नहीं 5 साल में, या 15 साल पहले जाएंगे, 5 साल का कुछ नहीं बताएंगे। 5 साल का बताओ ना भैया, क्या किए आप छत्तीसगढ़ में? लूट खसोट के अलावा कुछ किए क्या? अरे चिल्लाने से नहीं होगा। ये लुटेरों की सरकार को 5 साल में लोकप्रिय सरकार को जनता ने भगा ठीक दिया। है, समय और की वहीं कमी पर है, आप चिल्लाने से देखेंगे वाकई कि में कुछ भाजपा नहीं की होगा। सरकार जो है 15 साल रही, दोनों ही और इसके राजनीतिक बाद दलों को भी अपनी इनको नहीं 25 जिम्मेदारी साल निभानी इंतजार करना पड़ेगी। पड़ेगा। प्राधिकरण जैसी चीज का पुनर्गठन हो रहा है, कितना विकास होगा, लोगों तक कितना विकास पहुंचेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया 5 प्राधिकरणों के पुनर्गठन का, लेकिन ये पुनर्गठन से कितना फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। आप भी बनिए हिस्सा डिजिटल क्रांति का। संचार के सबसे तेज माध्यम से पहुंचिए ताज़ा समाचारों तक। लॉग इन कीजिए www.ind24.tv। एक क्लिक पर जानिए देश और दुनिया का हाल। लीजिए मजा लाइव टीवी का। देखते रहिए IND24। नमस्कार। और देखिए IND24 के विशेष प्रोग्राम IND24